एक बहुत बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई पर पोस्ट कर इस्तीफे की जानकारी दी। दरअसल राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं नीतीश और नितिन नवीन, और आज तक का ही वो वक्त था जब उन्हें इस्तीफा देना था, वरना उनकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती। ऐसे में आज उन दोनों ने ही इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया। वहीं नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी भी दोनों ने साझा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस्तीफा हो जाएगा। कल ही वो जो असम जा रहे थे, उनको असम जाना था, वो मन की बात सुननी थी, तो कल ही मुझे अपना इस्तीफा देकर गए हैं, तो आज इस्तीफा हो जाएगा समय पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी सर क्या कुछ अपडेट है इस्तीफे को लेकर के? उनको भी विधान परिषद से इस्तीफा देना है सर, आज आखिरी दिन है, लास्ट डेट है। समय पर सारी चीजें हो जाएगी। और साकेत कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए। साकेत, हालांकि आज आखिरी तिथि थी, आज तक ही इस्तीफा देना था, वरना राज्यसभा की जो सदस्यता है वो खत्म हो जाती, ऐसे में इस्तीफा होना तय था। लेकिन इसके बाद से अब एक नई तरह की रणनीति वहां से सामने आएगी, और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा वो तस्वीर कैसी होगी जो अब दिखेगा कि बिहार की सत्ता अब किसके हाथ में होगी। देखिए, बिल्कुल आज तक का ही समय सीमा था 14 दिन, क्योंकि जब आप राज्यसभा का चुनाव जीतते हैं उसके 14 दिन तक आप जो है वो आपको राज्यसभा के लिए यहाँ से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिस पद पर अगर आप हैं, अगर विधानसभा या विधान परिषद के आप सदस्य हैं तो वही एक नियम के हिसाब से आज उनको उन दोनों नेताओं ने, चाहे वो नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हो, या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार, दोनों ने विधान परिषद और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। और जैसा आपने कहा कि अब शुरुआत होगी बिहार में नए सरकार के गठन को लेकर, कि आखिर बीजेपी के तरफ से इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन रेस में आगे है, इन तमाम चीजों पर अब चर्चा होगी। हालांकि अभी नीतीश कुमार, जो हमें जानकारी है कि 10 तारीख तक वो अभी मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, और मुख्यमंत्री पद पर इस्तीफा उसके बाद वो देंगे, जो हमें जानकारी अब तक सोर्सेज के हवाले से मिल रही है। तो लेकिन उससे पहले बीजेपी के अंदर मंथन जरूर होगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा उनके तरफ से कौन होगा, क्योंकि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हर समीकरण को साधते हुए, जो जातीय समीकरण है या तमाम तरह की चीजों को देखते हुए आगे फैसला लेना होगा। और अगला 10 दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार की सियासत में, कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो चेहरा आएगा वो किस तरह का चेहरा आएगा, किस समीकरण से उस चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाएगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा के लिए दोनों नेताओं ने जो जीत उन्होंने हासिल की, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन को हालांकि कल ही इस्तीफा देना था, लेकिन अचानक से उनको असम जाना पड़ा, वहां पर उनका एक राजनीतिक रैली थी, उसमें उनको शामिल होना था, इसीलिए आज उन्होंने बजाबता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको अपना इस्तीफा सौंपा, और वो अब जो विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफा सौंपेंगे, क्योंकि आज डेडलाइन है। तो अब देखना होगा आगे की सियासत बिहार में किस तरह से चलती है मुख्यमंत्री पद को लेकर। बिल्कुल साकेत, और जाहिर सी बात है आज तक की तिथि थी, तो आज तक तो इस्तीफा देना ही था, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि अब वहां से दिलचस्प तस्वीर जाहिर तौर पर सामने आएगी, क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा बहुत तेजी के साथ जोर पकड़ेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी साकेत अक्सर ऐसे चेहरों को सीएम की कुर्सी पर बिठा देती है जिसको लेकर पहले से कयास तक नजर नहीं आते। लेकिन अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो वहां पर कौन कौन से चेहरे हैं जो आगे चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती है, और देखिए आप चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान में हो, ऐसे चेहरे को उन्होंने आगे कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ऐसे ही उम्मीद बिहार से भी की जा सकती है कि बीजेपी कुछ भी कर सकता है। हालांकि अभी अगर हम बात करें, जो हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं, रेस में सबसे आगे, चूंकि यहाँ पर बिहार में जातीय समीकरण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार की जो लेगेसी रही है, उनका जो जातीय समीकरण रहा है, लवकुश यानी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का समीकरण रहा है, उस वोट बैंक को नीतीश कुमार हमेशा से अपने साथ रख के चले हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी जो मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी के तरफ से होगा वो पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज से ही होगा, और इसमें कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं वो सूट भी कर रहे हैं, और कई बार मंच से भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इशारों में ये कहा कि आगे सम्राट चौधरी और इनकी जो पूरी टीम है वो बिहार को देखेंगे, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कह पाना पुख्ता तौर पर कि सम्राट चौधरी ही होगा, ये कभी भी बीजेपी के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बीजेपी में अचानक से ऐसे चेहरों को सामने लाया जाता है, हो सकता है कोई दलित चेहरा बीजेपी ने देख रखा हो जिस पर दांव आगे बीजेपी लगाए,
या फिर कोई महिला चेहरा हो, आदि आबादी को मौका दे। ये तमाम ऐसे जो सवाल है वो अभी भी चल रहे हैं अंदर खाने, लेकिन आखिरी फैसला क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल अगर हमारे सोर्सेज की बात करें तो सबसे आगे रेस में सम्राट चौधरी ही चल रहे हैं। अचानक से कोई फैसला अगर बीजेपी लेती है तो सरप्राइज के लिए तो बीजेपी जानी जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।